सर्वर हमारा होगा विंडोज सर्वर 2025, क्लाइंट हमारा होगा विंडोज 11। तो इसकी ट्रेनिंग है। इसमें हम फर्स्ट मॉड्यूल में हम एक्टिव डायरेक्टरी को पढ़ेंगे। व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी? ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली है क्या? ये हमारे पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करती है, नेटवर्क्स। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस यानी एक्टिव डायरेक्टरी के सेटअप से हम स्टार्ट लेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी किस तरह इंस्टॉल होती हैं, किस तरह हम उसमें यूजर्स बनाएंगे, तो ये 4 टॉपिक्स इसमें ये हैं। तो पॉलिसीज हम इसमें करेंगे, फिर इसको हम क्लाउड से भी कनेक्ट करवाएंगे, एजोर से। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी का मॉड्यूल 1 है। तो ये क्योंकि आजकल जो है बैकबोन ऑफ द नेटवर्क जो है माइक्रोसॉफ्ट के लिहाज से, यानी लैन में, मसलन आप लोगों का एक ऑफिस है। अभी रहीम यही कह रहे थे ना कि हमारे पास वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट है। तो वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट कुछ भी एनवायरनमेंट नहीं है, उसको आप नेटवर्क नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी सेंट्रलाइज यूजर मैनेजमेंट नहीं है, सेंट्रलाइज पॉलिसी आप अप्लाई नहीं कर सकते, हर एक की अपनी मर्जी है, किसी भी यूजर से वो लॉगिन लेना चाहें ले सकते हैं, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये तो साइबर अटैक्स के लिए तो बहुत ही इजी टारगेट है। तो इसके लिए एक्टिव डायरेक्टरी, देखो जब भी आप लोग इंटरव्यूज में जाते हैं ना, और वो आपसे सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि उन लोगों को पता ही है कि एनवायरनमेंट में जो चलती है वो एक्टिव डायरेक्टरी, और एक्टिव डायरेक्टरी का तमाम जितने भी वेंडर्स की सर्टिफिकेशंस हैं, ट्रेनिंग्स हैं, उसका तोड़ एक्टिव डायरेक्टरी का किसी के पास नहीं है। अब हमारे ऑफिस में तकरीबन 15,000 हमारे बल्कि 16,000 कंप्यूटर्स हैं। अब वही 16,000 नोड्स यूजर्स हमारे कहाँ पे हैं? एक्टिव डायरेक्टरी में हम उसको मैनेज करते हैं। हमने एक्टिव डायरेक्टरी के जरिए इस तरह की पॉलिसी सेट की है कि कोई बंदा डीआई खान में क्यों ना हो, और वो कोट लखपत लाहौर में क्यों ना हो, वो अपना यूएसबी नहीं लगा सकता कंप्यूटर के साथ, लगाएगा काम नहीं करेगा। हमने यहां तक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की। ठीक है, तो मतलब ये है कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है बेसिकली वो बैकबोन ऑफ द नेटवर्क है। तो इसको हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट लेंगे इससे। ठीक है, आज जो है हम जस्ट क्या करेंगे, हम वैसी एंट्रो है कोर्स आउटलाइन के हवाले से कि हम करेंगे क्या, हमारा प्लान क्या है। तो कल से हम इंशाल्लाह इससे स्टार्ट लेंगे। आज मैं आप लोगों को चीजें भी बताऊंगा कि कहाँ से इंस्टॉलेशन करनी है आप लोगों ने। ठीक है, ये मॉड्यूल नंबर 1 है। अब आते हैं हम मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 में हमारे पास जो है वो स्टोरेज मैनेजमेंट है। स्टोरेज क्या है, स्टोरेज स्पेसिस क्या है, ये फाइल सिस्टम क्या है, एनटीएफएस क्या है, आरईएफएस क्या है, रेजिलिएंट फाइल सिस्टम। ये एसएमबी एक नया फीचर आया हुआ है, सेशन मैसेज ब्लॉक इसको कहते हैं। हम बैकअप किस तरह, डेटा का बैकअप किस तरह लेंगे, फिर उसकी रिकवरी किस तरह करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक होगा स्टोरेज मैनेजमेंट। फिर उसके बाद हम आएंगे वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन हम कैसे कहते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। वर्चुअलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या है। पहले क्या होता था, एक सर्वर रूम में बड़े बड़े सर्वर लगे होते, अब वो माहौल चेंज हो गया है। अब 2 ही सर्वर में सारे सर्वर्स पड़े होते हैं। वर्चुअलाइजेशन की मल्टीपल टाइप्स है। एक वीएमवेयर की वर्चुअलाइजेशन है,
एक हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की वर्चुअलाइजेशन जिसको हाइपर वी कहते हैं, लिनक्स की अपनी वर्चुअलाइजेशन है, लेकिन हम माइक्रोसॉफ्ट की वर्चुअलाइजेशन पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही माइक्रोसॉफ्ट है। तो हाइपर वी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी विंडोज सर्वर में फीचर्स है, ठीक है। एक सर्वर के अंदर मल्टीपल सर्वर्स बनाना, ये हाइपर वी का काम। मल्टीपल वीएम्स बनाना, वर्चुअल मशीन। वीएम से क्या माना, देखो ये मेरे पास देखो ये एक वीएमवेयर वर्क स्टेशन है। अब देखो मैंने इसमें ट्रेनिंग 25 यानी 2025 सर्वर इसमें मैंने इंस्टॉल किया है। ये देखो ये क्या है, 2025 है, ठीक है। इस तरह ये भी 2025 है। ये सारे देखो विंडोज 10 है, 2022 सर्वर है, इसी तरह ओरेकल सर्वर है, काली लिनक्स है, ये हम साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। तो ये देखो ये 6i सर्वर है, ये सारे जो विंडोज 11 है। अच्छा, फिर ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इसमें इंस्टॉल किया। तो ये सारे क्या है, ये भी वर्चुअलाइजेशन है बेसिकली। अब देखो यही मशीन है, विंडोज भी आप लोगों को नजर आ रही है और बातें भी हम कर रहे हैं, इसको वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो ये हम तो VMware वर्कस्टेशन है, असल वर्चुअलाइजेशन ये है, ठीक है। वो तो हम एंड यूजर्स क्लाइंट बेस्ड के लिए हम यूज करते हैं। तो इस पे हम मॉड्यूल 3 पे हम बहस करेंगे इंशाल्लाह। सिक्योरिटी एंड जीरो ट्रस्ट, ये विंडोज सर्वर 2025 में नई जदीद सिक्योरिटी सिस्टम आया हुआ है। एडवांस विंडोज डिफेंडर यानी अपना बिल्ट इन इसमें एंटीवायरस है, उसको विंडोज डिफेंडर कहते हैं। फिर उसके बाद क्रेडेंशियल गार्ड एंड सिक्योर बूट एनहांसमेंट्स हैं, अपने बिल्ट इन फीचर्स हैं। तो ये सिक्योरिटी फीचर्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आई हुई है, इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे इंशाल्लाह। मॉड्यूल नंबर 5 में ऑटोमेशन है। आजकल देखो ऑटोमेशन का दौर है, एआई का दौर है। ये हमेशा याद रखिए, ये जो आईबीएम, क्या आईबीएम, नोकिया, सॉरी नोकिया, नोकिया सबसे पहले, ये आसिम साहब को भी पता होगा कि नोकिया मार्केट में आ गए। उसने उसके अपने एक इन्वायरमेंट था, उसके अपने सिर्फ फोन्स थे, बहुत जबरदस्त थे, ठीक है। वही नोकिया के छोटे सेट जो है वो अब भी बड़े मशहूर हैं। महीने महीने उसका बैकअप होता था बैटरी का। लेकिन उसके नुकसानात ये थे कि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, मार्केट को उसने स्टडी नहीं किया कि लोगों के ट्रेंड होते चेंज होते गए, और वो वही पुराने नोकिया थी, तो इसलिए नोकिया मार्केट से आउट हो गई। अभी वो वो नहीं, अभी कंपटीशन किसी और ने ले ली। तो मार्केट के लिहाज से हमने अपने आप को अपडेट करवाना है, वरना हम भी नोकिया की तरह आउटडेटेड हो जाएंगे, ये याद रखना। क्योंकि दिन ब दिन चीजें चेंज होती जा रही है। दो चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, ये सीसीपी में मेरे स्टूडेंट्स है उसको भी मैं बताता हूँ। या तो आप लोगों ने आईटी में रहना है या नहीं रहना, दो बातें। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स में रहना है, आईटी में रहना है, तो फिर सही रहना है। अपने आप को हर टाइम आप लोग अपने आप को अपडेट करोगे तो आपको कुछ मिलेगा इससे, आपको अच्छी सीट भी मिलेगी, आप में कॉन्फिडेंट लेवल भी होगा। तो इसलिए जो ऑटोमेशन है ये हमारी मजबूरी है, इसको हम करेंगे क्योंकि आजकल ऑटोमेशन का दौर है, सारी चीजें ऑटोमेट हो रही है, ऑटोमेटिक की तरफ जा रहे हैं, रोबोटिक्स आ रहा है, ठीक है। अब देखो अब जो ट्रम्प ट्रम्प का जो ओपनिंग सेरेमनी थी प्रेसिडेंशियल,
उसमें सारे फ्रंट पे कौन लोग बैठे हुए थे? सारे जो सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, उसके मालिक बॉसेस खड़े थे सारे, क्लाउड, amazon। क्योंकि आज आजकल ये दौर है। और सबसे पहले उसने क्या ऐलान किया है कि हम $500 बिलियन एआई के लिए वो कर रहे हैं बजट। उसने ये सबसे पहले ये ऐलान किया। क्यों? क्योंकि अब डीप सीक आ गया चाइना का, उसने अमेरिका के पर एक दिन उसको $500 बिलियन नुकसान पहुंचा दिया। अब टेक्नोलॉजी की कंपटीशन है, तो हमने भी इस कंपटीशन में रहना। तो अभी मैंने हाल में वो पढ़ रहा था, मैं जो है जो केपी केपी आईटी बोर्ड का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आकिब साहब, वो मेरे साथ लिंक्डइन पे भी ऐड है और उसके साथ वैसे भी हमारी वो है ताल्लुक। तो उसने कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं मेरे हाल में सऊदी गवर्नमेंट से, कुछ ऑटोमेशन के हवाले से। कुछ लोग या तो हम उसके ट्रेन करवाएंगे या वो हमें हमें कुछ बजट देंगे, कुछ इस तरह हुआ। तो ये मतलब ये है कि हमने ऑटोमेशन को सीखना है। तो ये क्या है? पावरशेल ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। फिर मॉड्यूल 6 है कंटेनर्स एंड क्यूबरनेट्स। ये विंडोज कंटेनर क्या है? कंटेनर बेसिकली ये ये मिनी एप्लीकेशंस हैं जो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वही ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं, विंडो देते हैं, लेकिन ये बेसिकली होता नहीं। ये एप्लीकेशन बेस्ड छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे लिए पूरी पूरी प्रोसेस चलाते हैं। तो उसको कंटेनर्स कहते हैं। ठीक है, या डॉकर है। क्या है? डॉकर। तो ये हम इसमें हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे ये है क्या, किस तरह कन्फिगर होता है। तो कोर्स माशाल्लाह आप लोग अगर सही डेडिकेटेड हो जाए आप लोग, तो यहाँ इस कोर्स से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, एडवांस लेवल। और इसमें एक और बात मैं आप लोग को बताऊं कि ये मत सोचे कि एक बंदा अगर कहता है कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, मैं इसको किस तरह, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग को के पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिलेगी तो सीखने की। मॉड्यूल 7 लास्ट मॉड्यूल होगा हमारा, ये हाइब्रिड क्लाउड एंड एज्योर इंटीग्रेशन। एज्योर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड है, तो वो हम उसका डिस्कस करेंगे उसको भी। और हम क्लाउड और जो यहाँ पे हमारा जो ऑन साइट और ऑन प्रेमिसेस या क्लाउड जो है उसके हम इंटीग्रेशन करेंगे। यानी यहाँ पे हमारा एक सर्वर होगा, वो हम क्लाउड पे उसको उसके साथ कनेक्ट करवाएंगे। उधर हम एक फाइल शेयर करेंगे, वो यहाँ पे लोकल एक्सेस करेंगे। तो ये हम इसमें हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब क्या है? मिक्सचर, क्लाउड एंड एज्योर इंटीग्रेशन। तो ये हम इसमें हम क्लाउड डिस्कस करेंगे, क्लाउड इंटीग्रेशन है बेसिकली मॉड्यूल से। ये टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,